हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 में मियाँ नसीरुद्दीन लेसन को, जो कि दूसरा लेसन है कृष्णा सोबती जिसकी राइटर हैं, तो इसमें किस प्रकार लेखिका उस नानबाई से, मियाँ नसीरुद्दीन जो नानबाई है, विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने की कला उसके पास है और उससे बातचीत हो रही है, और किस प्रकार उन्होंने बताया कि हमने एक ऐसी चीज़ भी बनाई है जो ना आग से पके और न पानी से बने। तो और जहाँपनाह साहब ने उस चीज़ को खूब खाया और खूब सराहा, और हमने भी बेसब्री से पूछा, यानी कि लेखिका ने भी बेसब्री से पूछा कि वो ऐसी कौन सी चीज़ आपने बनाई। तो इसके लिए मियाँ नसीरुद्दीन ने, नानबाई ने मना कर दिया कि उसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते। तो उसके पश्चात मियाँ ने तरेरा और क्या कहा कि झूठी है, आप ही बताइए रोटी पकाने में झूठ का क्या काम, झूठ से कभी रोटी नहीं पकेगी, क्या पकती देखी है कभी। और रोटी जनाब पकती है किससे, आँच से, अग्नि से, और सिर हिलाना पड़ा और ठीक फरमाते हो। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो इससे आगे हम पढ़ते हैं आज। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत इस वक़्त किधर को? अरे वह लौंडिया ने आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। लौंडिया एक औरत से संबंधित शब्द है। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। जहमत का मतलब है परेशानी, यानी कि आपको एक कष्ट और उठाना पड़ेगा, यानी कि एक बात और बतानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, यानी कि एक और बीड़ी जलाई उन्होंने। सो कुछ फुर्ती पा गए थे, कुछ आराम बीच में कर लिया था, यानी कि अपनी बातचीत को बंद किया। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेवेंगे, यानी कि कोई बात अगर आपको पूछना है तो कोई बात ही पूछोगे, कोई मेरी जान तो लेने से रहे भाई। उसमें भी अब क्या देर, परंतु उसमें भी अब कोई देरी नहीं है, क्योंकि 70 के हो चुके, क्योंकि मेरी भी आयु कितने वर्ष की हो चुकी है, 70 वर्ष की हो चुकी है, अर्थात जान भी ले लोगे तो भी उसमें कोई परेशानी नहीं है। कौन कह रहा है ये बात? ये बात मियाँ नसीरुद्दीन उस लेखिका से कह रहा है। आगे है 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हों, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर। वालिद का मतलब आपको बताया हुआ है, वालिद यानी कि उनके पिता। वालिद मरहूम, तो मरहूम का मतलब होता है जिसकी मृत्यु हो गई। मरहूम का मतलब क्या होता है? मरहूम का मतलब होता है जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। तो कूच किए का मतलब होता है रवाना हुए, यानी कि गए हुए। 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले या नहीं मिले, परंतु जो हमारे पिता थे, वालिद थे, मरहूम यानी कि जो जिसकी मृत्यु हो गई हो, उनको कूच किए, यानी कि वो 80 वर्ष की आयु में क्या हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। पर क्या मालूम
हमें इतनी मोहलत मिले या नहीं मिले। मोहलत, मौका, अवसर, यानी कि हो सकता है कि भगवान हमें 80 वर्ष तक जीने दे या नहीं जीने दे। इस मजमून पर, मजमून का मतलब होता है मामला, कोई टॉपिक, कोई विषय, हम इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ने बनाया, यानी कि इस विषय पर हमें कोई जवाब नहीं आया, कोई कहते हुए भी हमसे कोई बात नहीं बनी, तो कहा अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा, यानी कि जो राजा महाराजा थे उनके बावर्ची खाने में, उनकी रसोई में भी तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, बड़े रूखे से स्वभाव से उन्होंने टोका, वह बात तो पहले हो चुकी न, यानी कि ये बात तो पहले हो चुकी है। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह या शासक के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। यानी कि हो तो चुकी साहिब, परंतु हमें ये जानना है कि दिल्ली के किस शासक के यहाँ आपके जो बुजुर्ग हैं वो काम किया करते थे। अजी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? बाल की खाल निकालना यानी कि बिल्कुल किसी चीज़ की जड़ तक या तह तक पहुंचना। क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ने कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? परंतु मैंने सीधा ही बता दिया ना, यानी कि मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका से कह रहा है कि हमने आपको बता दिया कि हमने किसी बादशाह के यहाँ काम किया है, सो इतना ही आपके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बता। हम खिसियानी हंसी हंसे, यानी कि हम थोड़ी सी नरम सी हंसी हंसे, है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। अगर आप थोड़ा नाम ले लेते तो हमें भी अंदाज़ा हो जाता कि किस सन के दौरान आपने वहाँ काम किया। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब? आप वक्त से मिला तो लेते, परंतु किसे मिला लेते जनाब? आप वक्त से मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। खिल्ली उड़ाना का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? वक्त से किसी ने वक्त को आज तक नहीं मिलाया। खैर, पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ अपना बादशाह सलामत ही ने। कौन से? बहादुर शाह जफर की। कौन से? बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींच कर मतलब थोड़ा चिढ़ते हुए, फिर अलट पलट के वही बात। मियाँ ने थोड़ा खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात। लिख लीजिए बस यही नाम आपको, कौन बादशाह के नाम चिट्ठी या रुक्का भेजना है, या कोई चिट्ठी रुक्का मतलब या कोई चिट्ठी पत्र, या रुक्का मतलब संदेशा, यहाँ के कोई ऐसी। अगर मैं आपको वास्तविक राजा का नाम बता भी दूँ, शासक का नाम बता भी दूँ, मियाँ नसीरुद्दीन ये कह रहा है कि फिर आपको कौन सा उसके नाम कोई चिट्ठी या रुक्का भेजना है या कोई संदेशा भेजना है, कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। क्या? कौन सा? डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता जरूरी है। यानी कि कहने का मतलब है कि वो उस शासक का नाम बताना ही नहीं चाहता, और उसके लिए वो बहाना भी यही कहता है कि आपको कौन सा उसके नाम कोई संदेशा या कोई चिट्ठी भेजनी है जो डाक वालों को सही पता मालूम हो, यानी कि डाक वालों को सही पते का मालूम हो। आगे है, हम बिटर
यानी कि बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया, यानी कि बड़े ही बेसब्र तरीके से, बड़े ही अजीब तरीके से देखते हुए हमें अपनी तरफ देखते पाया। तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्ठी सुलगा दो तो काम से निपटे। और फिर अपने कारीगर से, कारीगर का मतलब है जो काम करने वाला है, जो वर्कर है वहाँ, अरे ओ बब्बन मियाँ, उसका नाम बब्बन मियाँ है, और उसको कह रहे हैं कि भट्ठी सुलगा दो, यानी कि जो तंदूर वगैरह है जिसमें रोटियां वो बनाते हैं उसको सुलगा लो तो काम से निपटें, यानी कि अपना काम पूरा करें। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? अब फिर लेखिका के मन में प्रश्न उठा, क्या यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? यानी कि ये जो बब्बन मियाँ कह रहे हो ये कौन है? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? यानी कि फांक ही काट दी, यानी कि बात ही काट दी और सीधा स्पष्ट कह दिया कि अपने कारीगर हैं, अपने काम करने वाले हैं, और कौन होंगे, और कौन होगा। मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं, और मन में आया कि अब आपसे पूछा जाए कि आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार, यानी कि कोई, अब अगर और ज़्यादा क्वेश्चन किया तो वो बिगड़ जाएगा, यानी कि कोई दबा हुआ अंधड़, कोई अंधेरी उसके मन में दबी हुई है, यह आसार देख, यह विचार सुनकर, यह आसार देखकर यह मजमून, यानी कि मजमून का मतलब यह मामला या विषय नहीं छेड़ने का फैसला लिया, यानी कि अब और उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने का फैसला हमने लिया, क्योंकि अब उसके मन में कोई ना कोई आंधी दबी हुई है, अर्थात अब वह गुस्सा भी कर सकता है। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। शागिर्दी का मतलब शिष्य होता है। शागिर्द का मतलब क्या होता है? शिष्य, यानी कि जो कारीगर लोग हैं आपके ही शिष्य हैं, यानी कि आपने ही इन्होंने आपसे ही काम सीखा है। खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, ये खाली शिष्य ही नहीं है, मेरे चेले ही नहीं हैं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। मजूरी का मतलब मजदूरी, यानी कि मैं इनको उनका मेहनताना भी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजदूरी और 2 रुपये 1 मन आटे की मजदूरी में कितने रुपए देता हूँ? 2 रुपये इनको मजदूरी के रूप में देता हूँ, और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी, और 4 रुपये 1 मन मैदे की मजदूरी भी मैं इनको देता हूँ। हाँ, यानी कि आश्चर्य से वो कह रहा है, यानी कि ये शागिर्द, यानी कि ये शिष्य ही नहीं है, मेरे चेले ही नहीं हैं, बल्कि मैं इनको गिन के मजदूरी देता हूँ। और आटे कितने मन? 1 मन आटे के बदले 2 रुपये, और 1 मन मैदे के बदले 4 रुपये। आटे का ही एक रूप होता है मैदा, यानी कि आटे से थोड़ा ज़्यादा बारीक होता है, महीन होता है। आगे है, ज़्यादातर भट्ठी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? अब दूसरा क्वेश्चन कि इस ज़्यादातर इस भट्ठी पे कौन सी रोटियां या किस प्रकार की रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में, यानी कि इस विषय में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी, यानी कि अब इस विषय में उसको कोई दिलचस्पी बाकी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट उसका शेष नहीं था। फिर भी इससे छुटकारा पाने को बोले, और फिर भी इस बात से, इस टॉपिक से छुटकारा पाने के लिए बोले। बाकरखाने, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी,
अब इसने क्या है बता दिया रोटियों के प्रकार। रुमाली रोटी का तो मतलब होता है एक प्रकार की रोटी जो रुमाल की तरह बड़ी और बहुत पतली होती है। तो यानी कि ये उसने रोटियों की विभिन्न किस्में बताई, विभिन्न तरीके बताए कि इतने प्रकार की रोटियां हम यहाँ बनाते हैं। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा। फिर तेवर यानी कि थोड़ा गुस्से में आया और तेवर चढ़ा के हुए हमें घूरते हुए बोला, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। तुनकी भी एक रोटी की किस्म है और उसने बताया कि जो तुनकी है वो पापड़ से भी ज़्यादा पतली होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। और फिर ये भी कहा कि जो तुनकी है वो पापड़ से ज़्यादा पतली होती है, बारीक होती है, महीन होती है और महीन। हाँ, किसी दिन आपको खिलाएंगे और किसी दिन मौका मिला तो आपको ये तुनकी है इस प्रकार की जो रोटी है हम क्या करेंगे, खिलाएंगे। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, यानी कि बिजली सी चमकी और एक लंबी सांस भरी और उन्होंने एक लंबी सांस ली, एक आह भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। और एक लंबी सांस उन्होंने ली और किसी पुरानी याद को ताज़ा करते हुए कहा कि उतर गए वो ज़माने, यानी कि वो ज़माने बीत चुके हैं और गए वे कद्रदान। और कद्रदान का मतलब होता है जो कद्र करने वाले, जो इज्जत करने वाले हैं, जो खाने पकाने की कद्र करना जानते हैं, यानी कि वो जो खाने पकाने की कला की कद्र जानते थे, यानी कि उसकी परख भी जानते थे और उसको परख कर उसकी कद्र भी करते थे। वो ज़माने अब चले गए हैं, मियाँ अब क्या रखा है। और उसने कहा, मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। अब तो यानी कि कोई किस्म पूछता ही नहीं है, सीधा ही तंदूर से उसको निकाला, उसको निगला यानी कि खाया और उसके पश्चात वो क्या हो गई, हजम हो गई। बस वर्तमान समय ऐसा ही है। तो ये हो गया आपका लेसन नंबर 2 कंप्लीट। और इसके जो क्वेश्चन हैं, जैसे मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों ख़त्म होने लगी, और आगे भी कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में बढ़िया तरीके से लिखोगे और साथ ही साथ ये 2 लेसन आपके कंप्लीट हो गए हैं। इन दोनों लेसनों को आप बढ़िया तरीके से कंप्लीट करके याद भी करोगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।